हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि सिंप्लीफिकेशन के बारे में कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, इसको सीखना समझना इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है। सिंप्लीफिकेशन कई लेवल पे हो सकता है। ड्राइंग के लेवल पे हो सकता है, वैल्यूज़ के लेवल पे हो सकता है, कलर्स के लेवल पे हो सकता है। तो हम स्पेशली आज ड्राइंग के लेवल पे देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन कैसे किए जाते हैं। तो ड्राइंग जो है किसी भी वर्क का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इतना स्ट्रॉन्ग कि 95 टू 97% जो है ड्राइंग का पार्ट रहता है, और 5 टू 3% जो है वो कलर्स एंड डिटेलिंग का जो है पार्ट रहता है। तो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं कि ड्राइंग को हम जो है सिंपल बनाते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही ये है कि ड्राइंग को सिंपल बनाना। तो हम जो है ड्राइंग के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ड्राइंग के लेवल पे सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 तरह के मेथड्स को जो है अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ बेसिक शेप्स एंड सेकंड इज़ स्ट्रेट लाइन। तो बेसिक शेप्स जो है आगे का स्टेप हो सकता है, परंतु आज पहले जो है मैं स्ट्रेट लाइन से ही जो है करके जो है थोड़ा-सा दिखाऊँगा कि कैसे हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो हम जो है सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं कि जितने भी डिटेल्स है उसको इग्नोर करने की हम जो है कोशिश करते हैं, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्ट्रेट लाइन में जो है हम जो करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक रेफ़रेंस है, आप देख सकते हो। तो इस रेफ़रेंस को जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है देखिए हम कैसे सिंप्लीफाई किए हैं। तो ये मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि जो है प्रैक्टिकल में करके भी दिखाऊँगा। तो ये मेरा सोचने का तरीका है कि हम कैसे सोच रहे हैं कि एक रेफ़रेंस को कैसे हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन हमारे ड्राइंग को बहुत ही ज़्यादा ईज़ी कर देता है जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं। बहुत सारे गलतियाँ करने से हम बच जाते हैं। बहुत सारे डिटेल्स एंड डिटेल्स को इग्नोर करने में हमारी मदद करती है, जिससे कि हमारी जो गलती कम होती है। और ड्राइंग की शुरू ड्रॉ करने से नहीं, सोचने से होता है। तो ये हमारी सोचने की पर्सपेक्टिव को बदल देती है। सिंप्लीफिकेशन में हम कैसे सोचते हैं उसके बाद कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सोचने के तरीका को हम बदल देती है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कोई भी चीज़ के ऊपर निर्धारित नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन जानने से हम जो है स्टिल लाइफ ही बना सकते हैं और अदर्स चीज़ को जो ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप जो है बहुत सारे चीज़ को आप ड्रॉ कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन को जानने के बाद। जैसे कि पोर्ट्रेट हो, फिगर हो, लैंडस्केप हो, बहुत सारे अदर्स जो है सब्जेक्ट के ऊपर भी सिंप्लीफिकेशन वैसे ही जो है उसको आप एक बार जान लो कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करते, तो आप इजीली बना सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन को सीखने के बाद आप बहुत सारे चीज़ को आप ड्रॉ कर सकते हो। कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी है कि सिंप्लीफिकेशन को जानने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा गलती भी होती है कि वो बोलते हैं कि हम हमारे से जो है बर्ड बन जा रहे हैं, तो पोर्ट्रेट नहीं बन रहा है, कोई स्टिल लाइफ बन जा रहा है, तो फिगर नहीं बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको इतना जो प्रैक्टिस रेगुलरली करना पड़ता है, करना पड़ता है कि उसको आप दिमाग में सोचो और उसको बना दो। ऐसा इस लेवल पे आपको जाना होगा कि अपने माइंड के अंदर ही इतना डीपली आपको घुसा देना है जो है सिंप्लीफिकेशन को, कि आप देखो उसके बाद तुरंत आपके माइंड में जो है सिंप्लीफाई होके आ जाए और उसको आप ड्रॉ कर दो। ऐसे बहुत बार हुआ है कि स्टूडेंट ऐसे गलती करते, और मैं भी ऐसा ही करता था कि मैं जब ये बनाता था, तो
मैं स्पेसिफ़िक जो पार्ट है उस सब्जेक्ट का, उसमें जो है घुसा रहता था और उसको जब तक उसको रियलिस्टिक ना बना दूँ उसके बाद जो है उसको छोड़ता नहीं था। और जब मैं दूसरे पार्ट में शिफ्ट करता था और देखता था कि कितना गंदा हुआ है, तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे और मैं सोचता ये उसको जो है तोड़-मरोड़ के फेंक देता था। बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता था क्योंकि मैं पूरे हिस्सों में नहीं देखा था कि उसका प्लेसमेंट कैसा आएगा, उसका नोज़, आइज़, माउथ जो उसका प्लेसमेंट जो सही से आएगा, वो पहले से मैं नहीं देखता था। क्या करता था कि आइज़ बना रहा हो तो वो आइज़ में ही घुसा रहता था और ये बहुत ही ज़्यादा बिगिनर गलती करते हैं और जो सिम्प्लिफ़िकेशन हमारी बहुत ही ज़्यादा जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि सिम्प्लिफिकेशन को कैसे करते हैं और मैं डीपली और भी जो है एग्जाम्पल लूँगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊँगा आने वाले कुछ लेसन्स पे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अदर्स जो मेरे प्लेटफ़ॉर्म है सोशल प्लेटफ़ॉर्म उसको भी जो फॉलो करके रखना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझसे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट जुड़े और मुझसे कुछ सीख के जाए और यही था। तो आज के लिए इतना ही।